हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनाटॉमी ऑफ हेड, मतलब जिससे कि मान लीजिए कि सपोज दैट कुछ बात करना हो, कुछ ऐसा बात करना हो जो कि क्लाइंट को नहीं समझना चाहिए, सिर्फ स्टाफ्स को या जो वहाँ पर काम करे उनको समझना चाहिए। तो उनके लिए हम लोग को एक हेड का जो संरचना, हेड का जो शेप है उसके बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि किसका क्या नाम है और किसका क्या बोलते हैं। आज हमारे पास एक मॉडल है, डमी है, जिसको हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसका कौन सा एरिया का क्या नाम है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो सबसे नीचे का पोजीशन है, ये जो सबसे नीचे का फोर फिंगर के लगभग में जो पोजीशन है, जहाँ से हेयर लाइन चालू होता है, ये जो हेयर लाइन दिख रहा था यहाँ पर, यहाँ से जो जो फोर फिंगर होता है, ये फोर फिंगर के जितना भी पार्ट है ना, ये फोर फिंगर तक, ये आपका नेप नेप एरिया कहलाता है, जिसको हम लोग नेप बोलते हैं। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि नेक है, नेक नेक गर्दन, लेकिन उसी से प्रमोट होके ये नेप, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, सैलून इंडस्ट्री में इसको नेप एरिया बोलते हैं। ठीक है? चार फिंगर छोड़ने के बाद इसके ऊपर से जो आता है ऐसा, इधर चार फिंगर, इधर चार फिंगर और इधर चार फिंगर छोड़ने के बाद इसके बीच में जो राउंड सा सर्कल आता है, ये हमारा होता है क्राउन एरिया। ठीक है दोस्तों? क्राउन एरिया आता है, और यहाँ पर क्राउन एरिया आने के बाद जो नीचे का पार्ट है, ये सर्कल का जो नीचे का पार्ट है नेप एरिया से ऊपर, ये लोअर क्राउन बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं अपर क्राउन। लोअर क्राउन और नेप एरिया के बीच में एक बोन होता है, एक जुड़ाव होता है दो हड्डियों का, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, जिसमें बोला जाता है कि छोटा दिमाग रहता है। उसके बाद जो ऊपर का पोजीशन है, सबसे ऊपर का पोजीशन यहाँ पर क्राउन से जो ये, इसको बोलते हैं टॉप एरिया। ठीक है? समझ में आ गया? अब साइड में चलते हैं। ये जो आपका एरिया है साइड वाला, ये जो आपका साइड वाला एरिया है, तो आपको यहाँ पर से एक, जैसे कि दिख रहा होगा मेरा, कि यहाँ पर एक लाइन जाता है, देखिए वी टाइप में बना हुआ है, ए टाइप में बना हुआ है। तो जो ज़्यादातर मेल्स में यूज होता है, जो मेल का हेयर ड्रेसर है उनको मालूम है कि यहाँ पर से एक लाइन दिया जाता है, जिसको यहाँ पर पैरिटल रीज बोला जाता है। पैरिटल रीज से ही मेल में आपका ऊपर से लेकर नीचे तक फेडिंग होता है, या नीचे से ऊपर तक फेडिंग होता है। उसके ऊपर में हेयर शॉर्ट लॉन्ग जो भी रखना रखते हैं, लेकिन एक ये मेजरमेंट होता है कि यहाँ से आपको एक परफेक्ट लाइन लेना है, यहाँ से भी आपको एक परफेक्ट लाइन लेना है। उसके बाद आपका नीचे का फेडिंग करना है, ऊपर से मर्जिंग करना है, जो भी करना है। ये परफेक्ट मेजरमेंट के लिए पैरिटल रेज दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद उसके नीचे का जो पोजिशन होता है, इसको बोलते हैं टेम्पल। पैरिटल रीज के जो नीचे का पोजीशन है उसको बोलते हैं टेम्पल। उसके नीचे का जो पोजीशन है, जिसको हम लोग ये साइड लॉक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइड। ये लैंग्वेज में भी इसको बोलते हैं साइड। ओके? और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा किसको क्या नाम है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका नाम जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझेंगे हम लोग आज। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सपोज दैट कि कोई न्यू हेयर स्टाइलिस्ट है, कि न्यू हेयर स्टाफ है, जिसको कुछ नॉलेज कम है, या फिर थ्योरी अच्छा नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल कम नॉलेज है, ये नया नया सीख के निकला है, तो सीनियर वाला उसको सपोज दैट की गाइड करेगा कि भाई नेप एरिया का जो हेयर है वहाँ पर 90 डिग्री में कट करो, और क्राउन एरिया को 180 में कट करो। तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा जो काम कर रहा है उसको, लेकिन क्लाइंट को नहीं समझ में आएगा कि क्या बोला। ठीक है? तो ये एक मतलब कि अपना लैंग्वेज है, सैलून इंडस्ट्री का लैंग्वेज है कि किसका क्या नाम है और किसका क्या यूज है। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इससे हमारा पता चलता है कि कौन सा हेड शेप में कौन सा डिग्री होता है। सपोज दैट कि आपको डिग्री के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, बस आपको ये हेड शेप के बारे में जानकारी देना था, इसके लिए आप लोग को हेड शेप का जानकारी दे दिए। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा पूरा क्राउन हो गया, और क्राउन के नीचे हमारा नेप एरिया हो गया। लोअर क्राउन और नेप एरिया के बीच में जो है हमारा ऑक्सीपिटल बोन होता है, और ये जो हमारा पैरिटल रीज होता है उसके नीचे टेम्पल होता है, उसके नीचे जो हमारा साइड लॉग होता है, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। ओके? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।